जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है, सब या प्रकाश संश्लेषण आखिरकार किसके माध्यम से होता है। तो फिर वह होता है यानी कि सनलाइट, सूर्य के माध्यम से होता है। जब तक यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह बिल्कुल ही नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह पौधों में ही होती है। लगभग जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि ज़मीन पर ही उगते हैं, पानी में भी जो उगते हैं, वह सब यानी कि लगभग अमूमन जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं 80 से 90% तक उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और देखिए, इसके फलस्वरूप पौधों में जो होता है क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधों की जो पत्तियां होती है वह हरे रंग की बनी रहती हैं। तो फिर यह बात है यानी कि क्लोरोफिल की। और देखिए, जो CO2 गैस होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O पानी, इन दोनों को संयोग से यानी कि जब यह दोनों आपस में जुड़ते हैं तब क्या होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पूरा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को यानी कि रासायनिक केमिस्ट्री की भाषा में जैव रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाता है 6CO2, कहने मतलब यह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और 6H2O कहने मतलब 6 गुना पानी है और 6 गुना कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जब हम यानी कि इसको किसी भी पौधे के अंदर डालते हैं, अमूमन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह पौधा अपने आप ही ग्रहण कर लेता है, जबकि यानी कि पानी जो होता है उसको बाल्टी से हम लोग ले जाकर के पौधे में डाल भी देते हैं। तो फिर इसके जब यह दोनों आपस में जब जुड़ते हैं, कहने मतलब इसके संयोग से क्या होगा, जब प्रकाश की उपस्थिति होगी और क्लोरोफिल अगर आप पत्तियों में होगा। देखिए, क्लोरोफिल के ही कारण पत्तियां जो होती है वह हरी भरी बनी होती हैं। अगर क्लोरोफिल ना हो तो फिर पत्तियां सूख जाती हैं। तो फिर यानी कि यह दोनों जब आपस में उपस्थिति होगी तब क्या होगा, तब ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि C6H12O6 यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा और प्लस में यानी कि ऑक्सीजन जो होता है O2 जिसको बोलते हैं वह बाहर निकल जाएगा। देखिए, फिर से समझिए। देखिए, सबसे पहले आ जाता है यानी कि सनलाइट क्या है, सूर्य का प्रकाश है। यानी कि वह मौसम के ही ऊपर डिपेंड करता है। वह यानी कि ठंडी का मौसम है थोड़ा कम प्रकाश मिलेगा, गर्मी के मौसम में भरपूर प्रकाश मिलता है। तो फिर यह मौसम के भी ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब तक सनलाइट की उपस्थिति नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक यह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी नहीं हो सकती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है यह सिर्फ और सिर्फ यानी कि पौधों में ही होती है, इसके अलावा यानी कि कहीं पर भी नहीं होती, पेड़ पौधों में ही होती रहती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पौधे में हो, यानी कि जितने भी अमूमन धरती पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं सभी में होती है। देखिए, यह कवक वगैरह जो होते हैं, यह कोई भी यानी कि न पेड़ होते हैं न पौधे होते हैं, यह सब एक तरफ से यानी कि इनका अलग कैटेगरी होता है, जिनको यानी कि फंगस, बैक्टीरिया या सब छोटे जीवाणु होते हैं। लेकिन जो यह सनलाइट की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब क्या होगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लस में पानी जो होता है जब आपस में मिलते हैं, यानी कि जब आपस में दोनों संयोग करेंगे तब वहाँ की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसको यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में जैव रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए, 6CO2 यानी कि 6 गुना कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गुना पानी जब आपस में मिलेंगे तब क्या होगा, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप हमको ग्लूकोज पेड़ पौधे बनाएंगे अपना, यानी कि खाने पीने की जो सामग्री होगी इसी ग्लूकोज से प्राप्त कर लेते हैं और प्लस में ऑक्सीजन गैस जो होता है उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो फिर यह था यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हाँ, तो देखिए, अब समझते हैं क्या है, एक तरफ से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा बहुत यानी कि जानते ही होंगे और थोड़ा बहुत यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं जिसको यानी कि ऐड किया भी गया है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का होना यानी कि अत्यधिक आवश्यकता होती है। बगैर सूर्य का यानी कि प्रकाश की जो क्रिया होती है सनलाइट के बगैर वह बिल्कुल
बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। देखिए जब सनलाइट और क्लोरोफिल क्या होता है, जो पत्तियाँ जिसके कारण हरे रंग में बनी होती हैं उसी को बोलते हैं, वह क्या है, क्लोरोफिल। और देखिए क्लोरोफिल में क्या होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे-छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं। उसके द्वारा क्या करता है, जब प्रकाश यानी कि जब उगता है तब वहाँ से क्या होता है, यानी कि प्रकाश को पेड़-पौधे अपने अंदर खींचते रहते हैं। तो फिर खींचते-खींचते वह क्या है, यानी कि एक तरफ से जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह भी काफ़ी ज़्यादा पेड़-पौधों के अंदर चली जाती है। उसमें यानी कि जहाँ पर उनको ऊर्जा की जिस तरफ से पेड़-पौधों में ज़रूरत होती है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखिए सनलाइट में क्या होता है, एक तरफ से विकिरण ऊर्जा होती है। विकिरण ऊर्जा देखिए यह फिज़िक्स का एक ठो यानी कि अलग सा ही कॉन्सेप्ट है। इसमें यानी कि गामा रेज़ और भी जो भी होते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट जितने भी यानी कि किरण होते हैं, यह सब क्या होते हैं, यानी कि मिले होते हैं। विकिरण ऊर्जा भी एक तरफ से उसी में आता है। तो फिर यह फिलहाल फिजिक्स की बात है, तो फिर इसको यानी कि फिजिक्स में ही समझेंगे। देखिए सबसे पहले यह क्या होता है, विकिरण ऊर्जा जो होती है या यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे खाने पीने के पदार्थ होते हैं, जो पेड़ पौधों में लगते हैं, वह उसमें जाकर के संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। उसके कारण पेड़ पौधों में ग्रोथ होती है, यानी कि वह बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। और जो फल फ्रूट होते हैं उनका धीरे धीरे विकास होता रहता है। और देखिए वायुमंडल में क्या होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, यानी कि जो हम लोग अपने मुंह से छोड़ते हैं, यानी कि एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं, जिस तरफ से यानी कि गाड़ी वगैरह में जब एक्सीलेटर जब हौंकते हैं तो फिर क्या होता है, यानी कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं जब निकलता है तो फिर उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो फिर ठीक ये हाल हमारा फेफड़ा भी करता है, यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहा है और बदल में CO2 यानी कि वापस में दे ही दे रहा है। तो फिर ठीक यही हाल है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, कार्बन को अलग कर लेंगे तो फिर ऑक्सीजन और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यानी कि यह दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। यानी कि यह अपघटन की अभिक्रिया होती है। देखिए अपघटन का कहने मतलब हो जाता है एक तरफ से यानी कि दो अणुओं को आपस में तोड़ दिया जा रहा है। जिस तरह से जल से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है। देखिए सबसे पहले H2O, पानी का जो सूत्र होता है वह होता है H2O। इसमें क्या है, यानी कि अपघटन की क्रिया, जब यानी कि H2O को तोड़ा जाता है तब क्या होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वह अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी जो होगा वह यानी कि वायुमंडल में जाकर के घुल मिल जाता है। और देखिए यानी कि जब इतना सारी प्रक्रिया हो जाती है तो फिर इसके फलस्वरूप जो होता है हमारा ग्लूकोज बनता है और शर्करा। देखिए यानी कि यह जो दोनों होते पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि उनके वृद्धि में, यानी कि उनके विकास में। यानी कि यही दोनों मिल करके जब आपस में जब मंड में इसको क्या करते हैं, यानी कि परिवर्तन कर देते हैं। फिलहाल ग्लूकोज और शर्करा देखा जाए तो फिर एक ही होता है। इसको क्या करता है, यानी कि मंड में परिवर्तित कर देने से या पेड़ पौधे की जो वृद्धि होती है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगती है।